मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। रेडी स्टेडी गो। हम सब ने जो विशु के लिए गिफ्ट डिसाइड किए थे वो लाए हैं कि नहीं? लाए हैं ना, वो सब रेडी है। विशु हमारा दोस्त है, आज बर्थडे वाले दिन उसको स्पेशल फील होना चाहिए। हाँ, उसे बहुत स्पेशल फील होगा जब तक वो मुझे सबसे ज्यादा चॉकलेट्स दे। गोली को खुश करने के लिए बस उसके पेट को खुश करो। अभी चलो वरना असेंबली के लिए लेट हो जाएगा। वही विशु को विश करेंगे। यस, चलो चलो जल्दी चलो। भैया सन्नाटा, लेकिन हम इस विष्णु नाम के लड़के को किडनैप क्यों कर रहे हैं? अरे यार झन्नाटा, पूरा प्लान खत्म होने के बाद ऐसा सवाल क्यों पूछता है? प्लीज बताओ ना। ये बहुत बड़े पुलिस वाले का बेटा है, इसे किडनैप करके हमारी दौलत और इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। पहले हम उसे भगाएंगे और फिर उसके पापा से पैसे मांगेंगे। वाह वाह, क्या प्लान है। जीनियस जीनियस जीनियस। यही प्लान तो मैं तुमको 4 बार बता चुका हूँ। प्लीज मारो मत भैया। चलो अंदर जल्दी चलो। लेकिन हम उसके पास पहुँचेंगे कैसे? सुनो, एक मिनट। हाँ विशु बेटा। जैसे ही वक्त मिले उस विशु को इस बोरे में पकड़ लेना। लेकिन सन्नाटा, हम इतना पुराना पैतरा क्यों अपना रहे हैं? मुझसे बहस मत करो जन्नतो, गोल्ड इज गोल्ड। चलो। ये अल्लाह, कोई हमारे लिए सीढ़ी भी छोड़ के गया। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर योर बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, आशीर्वाद दीजिए। मैडम थैंक यू। वो पास में ही है। तो जल्दी से पकड़ लो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे विशु। बर्थडे का क्या करना है? अब तुम लोग आ गए हो तो पार्टी करेंगे। पार्टी तो करेंगे, लेकिन वो चॉकलेट्स कहीं नजर नहीं आ रही। टेंशन मत लो गोली, एक पूरा पैकेट सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये खुश कर दिया। इसे क्या हो गया? क्या? जोर से बोलो। मेरा हाथ टूट गया। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हारी वजह से हमेशा मेरा नुकसान ही होता है। कोई तो था यहाँ पे।
मारो मत ना भैया, तुम ही हो मेरे बॉस। तुम हो मेरा लॉस। इस बार प्लान मेरा होगा। हेलो सर, ये लीजिए मेरे बर्थडे के चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे विशु। हैप्पी बर्थडे विशु। अंकल चॉकलेट। शुक्रिया बेटा। एकदम मस्त चॉकलेट है। जन्मदिन मुबारक हो। अब सुनो, तुम बस किसी भी तरह उसका रास्ता रोको। ठीक है बस। उसके दोस्तों का ध्यान भटका के उसे अकेला कर दो। फिर ये रुमाल दिखाएगा कमाल। मैं उसे सुलाकर गोनी में भर लूंगा। अंकल तुम भी लो। ये चला विशु बॉस की तरफ। अब रोकता हूँ इसकी टीम को। रुक जाओ, सफाई चालू है। अरे अंकल लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हटो यहाँ से, चलो। अंकल, आप टप्पू से तेज नहीं हो। अरे ये सन्नाटा कर क्या रहा है? कम ऑन टप्पू से ना मूव। ओह, ये कब सुधरेगा? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं तुम सबको रोक के रहूंगा। मिशन पूरा होगा। लगता है ये भी मेरी तरह है। ढेर सारा खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर थक जाते हैं। बहुत काम किया होगा, बेचारे थककर यहीं सो गए। चलो चलो, हमें तो और भी काम है। विशु की पार्टी। ये लोग जरूर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, पता लगाना होगा। इसके साथ मेरा नुकसान ही होता है। विशु, हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। क्या? आफ्टर स्कूल एक मिनी पार्टी। वाओ, अब तो मैं स्कूल खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। कहा मैं इस गोनी में उस विशु को भर के लेके जाने वाला था, पर अब इसे ले जाना पड़ रहा है। इस बार प्लान मेरा होगा। हर बार आपका ही प्लान होता है। मारो मत ना भैया। कुछ मत बोलो, इस बार प्लान खतरनाक होगा। हाँ, ओके भैया। तुमने तो कहा था मिनी पार्टी, पर ये तो कमाल की पार्टी है। टप्पू सेना जो भी करती है बेस्ट ही करती है। गोगी, म्यूजिक बजाओ। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले।
अरे ये तो पार्टी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम भी इनके साथ पार्टी करेंगे। अरे वाह, पहली बार भैया एंजॉय करने को कह रहे हैं। वाह, 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 बढ़िया, ऐसे घूमता ये रुमाल दिखाएगा कमाल। ये तो सुबह वाले क्लीनर अंकल हैं। हाँ, ये तो वही है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे तुम्हारा है लेकिन हैप्पी हम होंगे। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किडनैप। जल्दी आओ झन्नाटा। सन्नाटा भाई, मेरा लास्ट स्टेप बाकी है। तुम्हारे साथ हमेशा मेरा नुकसान ही होता है। नहीं 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 नहीं, आया भैया, आया। अब हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। टप्पू सेना के होते हुए यहाँ से विशु को कोई नहीं ले जा सकता। मुझे तो पहले से ही शक था कि आप लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हो, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया। बर्थडे उसका है, लेकिन बम्स आपको मिलेंगे। वो देखो, क्या करूं? वो पैर के बीच में से निकल गए। अब आप ही हो बॉस। झन्नाटा, तुम हो मेरा लॉस, पीछा करो। कम ऑन अंकल, पकड़ोगे नहीं? यहाँ गए हैं, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, ये हमारा स्कूल है और इसका चप्पा चप्पा हमें पता है। वो विशु को नहीं ले जाएंगे, पर कई सारी मीठी मीठी यादें जरूर ले जाएंगे। टप्पू सेना रेडी? सबसे पहले इन्हें थोड़ा खेल खिलाते हैं। I love games. But they will not love games. अरे वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं। Hello uncle. Hi. Yes. बड़े दिनों से बैडमिंटन नहीं खेला। दोस्तों, शटल्स तो लाओ। भैया, प्लान क्या है?
प्लान प्लान कुछ नहीं है। भागो। चलो इनके साथ खेल लिया तो बेचारे थक गए होंगे। अब इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं। अरे वाह, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ गोली, तुम किचन में रहना और हम इनकी सेवा कैंटीन में करेंगे। अरे बॉस, बच्चे तो भाग गए। अरे पकड़ना है तो अंदर आ जाओ। अरे अब पकड़ो उन्हें। सब लोग रेडी हो ना? अभी तो इनके स्वागत में कुछ रंग भरनी बाकी है। भैया, इन्होंने तो हमारा कलर बदल दिया। आप भी अपना प्लान बदलिए ना। इस बार प्लान मेरा होगा। हर बार आपका ही तो प्लान फॉलो कर रहे हैं। अब उस बच्चे को पकड़ के ही रहूंगा। अब बच के कहाँ जाएंगे? पेट भर के खाया है, अब मन लगा के एक्सरसाइज करो। अगर हमें पकड़ लिया तो हम हार गए। तुम इन लोगों को संभालो, मैं विशु को पकड़ता हूँ। हाँ। विशु, तुम मेरे साथ रहना। यस टप्पू। कम ऑन, जंप। अरे बॉस, बच्चे तो भाग गए। अरे पकड़ो उन्हें। अब तुम मेरे हाथ में आने वाले हो। नहीं, वो हाथ में आने नहीं वाला, आप घूसा खाने वाले हो। सारे बच्चे गए कहाँ? हम यही तो है। मुड़ के तो देखो। तुम इन लोगों को संभालो, मैं विशु को पकड़ता हूँ। अब इन्हें शीशों के ऊपर से बहुत ऊपर पहुँचाए। हाँ, गोली, दिखाओ अपना कमाल। मैंने कॉल कर दिया था और पुलिस आ गई। विशु, पापा टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना ने मुझे बचा भी लिया और मेरे बर्थडे को बहुत एंटरटेनिंग भी बना दिया। जो कि तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, प्लीज कर लीजिए अंडर अरेस्ट। जेल में ही कर पाएंगे रेस्ट। भैया, प्लान तो आपका ही था, आप ही हो मेरे बॉस। और तुम्हारी वजह से हमेशा होता है मेरा लॉस।
ओए बच्चों, आज मेरे विशु को बचाकर तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम लोग उसके सच्चे फ्रेंड्स हो। तुम सबको मेरी तरफ से एक इनाम। अंकल, आपने ही तो कहा कि हम विशु के सच्चे दोस्त हैं और सच्चे दोस्त मदद करते हैं बिना इनाम के। आप बस हमारे साथ पार्टी कर लीजिए। हैप्पी बर्थडे विशु। टप्पू बेटा, आंखें खोलो टप्पू बेटा। देखो तुम्हारी कूपर सैंडी की बोतल आ गई है। ओहो मम्मी, कूपर सैंडी नहीं, सुपर कैंडी। हाँ हाँ वही। सुपर कैंडी? टप्पू, मेरा टुवाल और साबुन वापस कर। टपुड़ा, ये देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। थैंक यू दादाजी। मैं भी आपके लिए कैंडी लाया हूँ, करामती कैरी। कैच दादाजी। अरे वाह! टपुड़ा, ये तो सच में करामती कैंडी है। ये देख। वाह दादाजी, मम्मी आपके लिए इमली गिमली कैंडी। टप्पू, ये खाकर तो इमली के स्वाद की तरह टिमटिमाने का मन हो गया है। हेलो। काच बाबूजी। टप्पू, टप्पू, टप्पू बेटा, टुवाल और साबुन दे दे, मुझे नहाने जाना है। देना भाई। टप्पू के पापा, मुझे लगता है आपकी वो चली गई है। क्या मुझे? नहीं नहीं, वो जो मोबाइल फोन में रहती है। बैटरी? अरे नहीं, वो जो बादाम खाकर ठीक हो जाती है। अरे दया, तेरे ये वो के चक्कर में किसी दिन मेरी मेमोरी वो धड़ाम करके ब्लास्ट हो जाएगी भाई। हाँ, मेमोरी, आपकी मेमोरी चली गई है। आप भूलने लगे हो। क्या कुछ भी बोलती है दया? बराबर बोल रही है बहू। एक तो सर पे टॉवेल रख के सरपंच तू बना हुआ है और ऊपर से टप्पू से टॉवेल मांग रहा है। बाबू चक। बाबू जी, मैं तो टप्पू से कैंडी मांग रहा था। वो मुंह से टुवाल निकल गया। ला टप्पू, कैंडी दे दे भाई। पापा सिलेक्ट कीजिए, कौन से कैंडी लेंगे? तड़ातर तरबूज, शैतान संतरा या मिट्ठू मिर्ची? नहीं पापा, ये नहीं। अरे टप्पू, मैं तो बचपन में एक साथ 3-4 मिर्ची ऐसे ही खा जाता था भाई। ये क्या चीज है? पापा नहीं। ओह नो।
करो दया। स्क्रैच एंड विन ₹55,555। आप टप्पू लकी ड्रॉ में 55,555 रुपीस जीतेगा। कोई लकी ड्रॉ वो नहीं लगता टप्पू, ये सब ज्यादा कैंडी बेचने का धंधा है। मम्मी, टप्पू चला टप्पू सेना को कैंडी पार्टी देने। ए टपुड़ा संभाल के भाई। पोपट अंकल हट जाइए। आज मेरी दुनिया हिलने से बच गई। अरे नहीं। टप्पू लगी तो नहीं? कैंडी? मेरे छाते से बड़ा तो हाथी भाई का मुंह है। इतने बड़े छाते में एक ही कैंडी आती है और हाथी भाई के मुंह में दो। सॉरी टप्पू, दोनों कैंडीज अब मेरे पेट में पकड़ा पकड़ी खेल रही हैं। टप्पू एकदम मस्त है। शैतान संतरा के टेस्ट से तो दुनिया हिल गई। मैं तुम्हें दूसरी कैंडीज खरीद कर दूंगा। पोपट अंकल, एक कैंडी तो बची है ना, इसी में टप्पू सेना की पार्टी हो जाएगी। हाँ? हाँ। फ्रेंड्स, सुपर कैंडी की सुपर डुपर कैंडी पार्टी हो जाए। क्या टप्पू यार, एक छोटी सी कैंडी से पूरी टप्पू सेना कैसे पार्टी करेगी? कोई नहीं, हम सब एक में से मिलकर खाएंगे। नहीं सोनू, इसको जीतने में मजा आएगा। चैलेंज रखते हैं, गोल्फ बॉल को एक ही शॉट में जो भी होल में डालेगा ये कैंडी उसकी। मैं किसी और को ट्राई नहीं करने दूंगा, ये कैंडी मेरे नाम की ही है। दोस्तों, पहले मैं ट्राई करूंगा। ओके। हाँ। गोली चीटर। वाओ, क्या मस्त कैंडी है। सॉरी फ्रेंड्स, भूख लगी थी और अगर ये मैं नहीं खाता तो बेहोश हो जाता। टप्पू बेटा, ये देख, मैसेज आया है चक्की स्ट्रॉ के बारे में। ओहो मम्मी, चक्की स्ट्रॉ नहीं, लकी ड्रॉ। अरे हाँ, वाओ, हम सुपर कैंडी का 55,555 रुपीस का लकी ड्रॉ जीत गए। अब तो बड़ी वाली पार्टी होगी। और गोली को कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज टप्पू बेटा, वो लकी ड्रॉ का पेपर तो तेरे पापा ने शरद के जेब में रख दिया था। हाँ, तो अभी पापा को फोन करके मांग लेते हैं। नहीं बेटा, वो शरद तो धोबी को दिया है धोने के लिए। क्या? फ्रेंड्स, हमें कैसे भी करके उस पेपर को धोबी के धुलाई से बचाना होगा, वरना हमारे 55,555 के प्राइस की धुलाई हो जाएगी। लेट्स गो।
दिलबर धोबी अंकल जरूर शलमिल नदी पर गए होंगे। हे माँ, माता जी, शरद धुल गया तो पेपर भी धुल जाएगा और पेपर के साथ इनाम भी। मुझे एक शॉर्टकट पता है, हम फटाक से दिलबर अंकल के पास पहुंच जाएंगे। टप्पू सेना, वॉच आउट! मम्मी, मेरे ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। अमरूद! टप्पू, रिटर्न में यहीं से आना। तब तक अमरूद से पेट पूजा कर लेता हूँ। बहुत भूख लगी है। तुझे कब भूख नहीं लगती है? मुझे नीचे उतरना है, यहाँ बहुत ऊंचा है। सोनू, फिकर नॉट, मैं तुझे उतार दूंगा, लेकिन 2-3 डजन अमरूद खाने के बाद। जल्दी साइकिल बाहर निकालते हैं। हाँ, वरना टप्पू के पहले मगरमच्छ आ जाएगा। वो देख टप्पू, तेरे पापा का शरद। हाँ, हाँ मम्मी। दिलबर भाई। क्या हुआ दया बहन? दिलबर अंकल, पापा की शर्ट पर पानी मत डालना। ठीक है। अरे अरे, ये शर्ट तो उड़ गई। शर्ट पर पानी नहीं डाला, पर शर्ट ही पानी में बह गई। तो रोको ना उसे। हाँ हाँ, अभी रोकता हूँ। अरे फिसल गया रे। शरद तो ऐसे तैरता जा रहा है जैसे खुद ही इनाम लेने पहुंच जाने वाला हो। टप्पू बेटा, कुछ कर। हाँ? मम्मी, आइडिया! टप्पू, सामने पत्थर है। ओह नो, मम्मी! मछली वाले भाई साहब, ओ मछली वाले भाई साहब! क्या हुआ दीदी? अरे वो शरट संभाल के रखना, उसमें 5 रुपए की लॉटरी है। ओके दीदी। टप्पू, शरट मिल गया। आज मेरे जाल में 55,555 का लॉटरी टिकट फंसा है। जैसे जाल की मछली मेरी, वैसे ये लॉटरी का टिकट भी मेरा। मम्मी, पेडल मारो। वो अंकल हमारा लॉटरी का टिकट लेकर भाग रहे हैं। हे माँ, माता जी। कम ऑन मम्मी, इन्हें अब हम नहीं छोड़ेंगे।
जल की रानी है ये दीदी, बहुत तूफानी है। आपको शर्ट चाहिए था ना, ये ले लो, मुझे जाने दो। मछली वाले भाई, आप भाग क्यों रहे हैं? जाल मेरा तो उसमें आया शर्ट मेरा, और उससे निकला लॉटरी टिकट भी मेरा। मम्मी, टिकट उसके पास है। चलो। ये मछली वाले भाई ने हमें अल्बाट्रॉस किया है। अल्बाट्रॉस नहीं मम्मी, डबल क्रॉस। अरे हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। आइडिया। मछली जल की रानी है, लॉटरी की खत्म कहानी है। ओह नो, मम्मी भागो। आइए आइए, भेल लीजिए भेल, शानदार जानदार मसालेदार भेल, चटाकेदार भेल। लो भैया, संभालो अपना पाव किलो रद्दी पेपर। अब शुक्रिया भाई साहब। भेल ले लो भेल, मस्त चटाकेदार भेल। आइए आइए। अरे भाई, एक मस्त चटाकेदार भेल देना। अभी बनाते हैं। ये लीजिए भाई, मस्त चटाकेदार भेल, नींबू मार के लीजिए। भाई दे दो जल्दी से। मम्मी, भेल खाएं क्या? पर टप्पू बेटा, मैं पैसे नहीं लाई। जरूरत भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे फ्री में थोड़ी ना लेते हैं कुछ। अरे मम्मी, पापा है ना, वो देखो। हाँ, अब तो मैं पानी पूरी भी खाऊंगी। चलो फ्रेंड्स। हाँ, आओ आओ। अरे ये लो भेल खाओ। ये मिल गया, मिल गया। कौन मिल गया? हाँ? क्या मिल गया? लकी ड्रॉ का पैम्पलेट जो खो गया था, वो मिल गया। ये देखो। अरे वाह, टप्पू के पापा, टप्पू को 55,555 रुपए वाला प्राइज मिल गया। क्या? 55,555, 55555। देखा, मैं भेल खाने आ गया तो मिले ना भाई। टप्पू, अब इनाम आधा आधा। ओके पापा। जेठिया, दादाजी, पापा, मम्मी, मिल गया इनाम। पर भाई, तुझे तो 55,555 रुपए का इनाम लगा था ना। पापा, 55,555 रुपीस की कैंडीज का इनाम था। सुपर कैंडी की सभी वैरायटी का एक बोतल हर महीने मिलती रहेगी। ये मैं हूँ, ये हमारी सुपर कैंडी है, और यहाँ पार्टी हो रही है। ये टप्पू से ना टूट पड़ो। इनकी खुशियों के लिए मुझे दो बातें कहनी है। पहली, बड़ी बड़ी खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी बातों में मिलती है। बापूजी, क्या बात कही है? और दूसरी बात, इस फिरकी में कोई की तो होती नहीं है, फिर भी हम उसे फिर की क्यों कहते?
पापा, ये आपका आधा हिस्सा। मिट्टू मिर्ची नहीं। वाह भाई वाह, जिन कैंडीज ने जेठालाल की हवा निकालकर धुआं पुआं कर दिया, उन्हीं कैंडीज ने टप्पू सेना को कमाल धमाल दिया। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, कोई एक चीज किसी के लिए दुखदाई होती है तो दूसरे के लिए हल्ला गुल्ला रसगुल्ला लेकर आती है। ये इनाम का रसगुल्ला टप्पू के हाथ से निकल ही गया था, पर टप्पू हमारा हीरो है, किसी भी बात में हार नहीं मानता, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और बात बना ही देता है। आज भी ऐसा ही किया। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। कितना तीखा है। अरे वाह, कितना सुंदर है। वाह, गेट सजाया है या बगीचा बनाया है? ओ जी, इतने फूल तो मेरी शादी पर भी नहीं लगे थे। हाँ? ओए, जितने अकेले इस गेट विच लगे हैं। ओए, दिल खुश कर देता भाई, दिल खुश कर देता। इन फूलों को देखकर तो इन्हें खाने का मन होता है। तेरा बस चले तो फूल क्या, पूरे गार्डन को खा जाएगा तू। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। वाह, यहाँ का फूल बढ़िया है। धोतुरा, ये तो गेंदा है। उड़ी बाबा, ये आप कैसे कह सकता है? धोतुरा है। ए भाई, अपने चश्मे का नंबर चेक कर। ये गेंदा है, गेंदा। धतूरे में तो ऐसे पंखुड़ियाँ फैली हुई होती है और ऐसे एंटीना निकला हुआ होता है। देखो, ये रहा। उड़ी बाबा, तुम ही धोतुरा का बात करते हो? हम तो अपना नाम का बात करता है। मैं धोतुरा माली, हम बॉटनी के डॉक्टर हैं। ओह, तो ऐसे बोलो ना डॉक्टर साहब। बाप रे, इस फूल की हाइट तो मुझसे भी ज्यादा है। देखना पड़ेगा आखिर इसके अंदर है क्या। ओहो, you're so cute। इस बार मुझे बर्थडे पर ऐसा ही ब्लैक रोज देना। बबीता, हम तुमको ब्लैक रोज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक रोज बहुत डेंजर है। देखो, इधर लिखा भी है, बबीता मैं तुम्हारे लिए डांस करेगा, पर ये ब्लैक रोज नहीं देगा। अय्यर, तुम्हारे डांस से तो गिफ्ट ना मिले यही अच्छा है। आइयो बबीता, तुम गुस्सा मत करना। बबीता जी, मैं देता हूँ आपको ब्लैक रोज। अरे नहीं। इंजेक्शन की जैसी सुई लग गई, मेरी तो दुनिया हिल गई। आज पता चला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस पौधे पर जो भी मोच और मौकी कुछ भी बढ़ता है तो ये अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर देता है। तो मक्खी और मच्छर ही ना। मतलब मुझे कोई खतरा नहीं है। आसपास कोई दिख नहीं रहा है। चलो चेक करता हूँ। अरे पोपटलाल फंस गया, कोई बचाओ भाई। हे माता जी, पोपट भाई को फूल ने अंदर फॉरेस्ट कर दिया है। ओहो मम्मी, अंडर फॉरेस्ट नहीं, अंडर अरेस्ट। हाँ, वही कह रही थी। अरे भाई, बातें क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे। अरे पोपटलाल, तो डर माता,
मैं तुझे निकालता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या करते हो जेठालाल, हाथ निकल जाएगा। ए भाई, तू अपना नाम बताना बंद कर और इसका इलाज कर। अपना नाम नहीं बोल रहा हूँ, उसका इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें धतूरा कहाँ से आया? धतूरे के फूल को जैसे प्यार से सहलाता है, वैसे इसको भी सहलाओ। मेरी तो दुनिया हिल गई। ब्लैक रोज पहुंच गया। बबीता जी। उड़ी पापा, ब्लैक रोज तोड़ा। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है? अरे क्या, अब इसमें क्या खतरनाक है? कितना सुंदर शांत फूल है, इतना क्या डरते हो मलिक भाई? इसकी सुगंध भी कितनी मस्त है, देखो। नहीं, उसको सूंघना मत। अरे सॉरी बबीता जी, फूल तोड़ने का 1000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। माता जी, 50 रुपए के गुलाब का 1000 रुपया, कुछ कम नहीं होगा? नहीं। ओए बाबा, इससे पहले कि छींक का प्रॉब्लम बढ़ जाए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। भाई जल्दी चलो, इधर मेरा फाफड़ा जलेबी हो रहा है। बापू जी, अब क्या होगा बापू जी? उधर देखकर बोल, अब क्या होगा वो गुलाब सूंघने से पहले सोचना चाहिए था बबूचा। टप्पू के पापा, मुझे क्या लगता है ना, आपको वो हो गया है। क्या, बुखार? अरे नहीं नहीं, वो जो होते ही जोर से हवा बाहर निकलती है ना, वो गैस? नहीं। दया, तेरे इस ये वो के चक्कर में मेरा सर्दी जुकाम बढ़ रहा है यहाँ। हाँ वही। क्या चक्कर? नहीं, सर्दी जुकाम। मुझे क्या लगता है ना, आपको सर्दी जुकाम का रोग हो गया है। ना हवे, उसमें इतनी जोर से छींक नहीं आती भाई, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। अरे भाई साहब, रिक्शा फास्ट चलाइए ना, मजा आ जाएगा। मेरा मतलब इन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना है। रिक्शा तो यही स्पीड में चलेगा, पूरा है ना। वैसे भी अभी हम आपके स्टॉप के नजदीक आ गए ले। जेठिया! टप्पू के पापा! अरे बड़ी खतरनाक छींक है साहब, जहाँ से चले थे वहीं पर ले आए। हे माता जी, अब क्या होगा? आइडिया! मम्मी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। भाई, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? सब चलो जल्दी। भागो! अरे इससे क्या हुआ? ए भाई, ए तेरी रिक्शा और पैसा तो लेता जा। लगता है रिक्शा तेजी से चलाने के लिए ये भी ब्लैक रोज सूंघने गए हैं। जोक्स। डॉक्टर! आतिफ भाई, मैं नाक से छींकता हूँ, शरीर से नहीं। मुझे क्यों बांधा है? क्या हुआ, क्या है? क्योंकि जेठा भाई, मैं तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहा हूँ। आतिफ भाई, इंजेक्शन नहीं। डोंट वरी जेठालाल, बस 1 सेकंड की बात है। आतिफ भाई, नहीं। अरे ये तो
जेठालाल की आवाज है। घबराओ मत जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। जेठालाल मैं आ गया हूँ। क्या हुआ ये बताओ, मैं सब संभाल लूंगा। पोपट सामने से हट जा। तुम्हारी छींक ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी जेठालाल। जेठिया बापूजी। अरे हाथी, ये इंजेक्शन तो तुझे लग गया। कोई बात नहीं, मुझे सब हजम हो जाता है। बस टेंशन ये है कि मेरे पास ये आखिरी इंजेक्शन था। अब मैं जेठालाल का इलाज कैसे करूं? हाथी भाई, एक मस्त आइडिया है। क्या? एक मिनट। हाथी भाई, आप दवाई बाद में दीजिए। मेरे सुंदर वीरा ने एक मस्त आइडिया दिया था। नाक में डालने के लिए ये रोज लग दिया है। क्या? रोज का लक? ओहो मम्मी, रोज लग नहीं, नोज प्लग। हाँ हाँ, वही कह रही थी। जल्दी नाक में डालिए, करेले के काढ़े में डुबा कर लाई हूँ। सुंदर वीरा ने बोला है कि ये करने से छींक बंद हो जाएगी। दया, तेरा भाई सुंदर डॉक्टर है क्या? तेरे भले के लिए बोला है, नाक में डालने भाई। देखो मेरे सुंदर वीरा का आइडिया कैसे काम आ गया। सुंदर इतना बुरा भी नहीं है। अरे मम्मी, हट जाओ। ओए गड्डी तक कहाँ चपड़ा, आप कैसे टूट गया? मीटिंग बुलाऊंगा और जान कर रहूंगा कि मेरी आचार की बरणी फूटी कैसे। मला कळलंच पाहिजे। अब ये भिड़े मास्टर आचार की बरनी के भी पैसे मांगेगा। बोलो। अरे अरे बहुत खुजली आ रही है। क्या? यहाँ, थैंक यू पोपट अंकल। आज सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? ए भाई, हर जगह नहीं, सिर्फ नाक में खुजली हो रही है। अरे आप लोग क्यों खुजा रहे हैं? मेरे हाथ खोल दो, मैं कर लूंगा भाई। इससे पहले कि नाक से और कोई धमाका हो, जल्दी से झपाझप केमिस्ट की दुकान से तिब्बती जड़ी बूटी का फॉर्मूला लेकर आओ। उससे सब ठीक हो जाएगा। मैं और टप्पू जाकर अभी तिब्बती जड़ी बूटी लेकर आते हैं। चल टप्पू, झपाझप। झपाझप भाई, आप ही हो? हाँ भाई, मैं हूँ ढोकला भाई के मामा के समोसा बेचने वाले दादाजी के भतीजे की कचौरी भाभी का लड़का, झपाझप जड़ी बूटी वाला। अंकल, हमें तो तिब्बती जड़ी बूटी चाहिए। अरे मेरी इस दवाई के सामने हर बीमारी की किस्मत फूटी। इसका नाम याद रखना, ये है तिब्बती जड़ी बूटी। वाह, क्या मस्त शायरी है। मेरा मतलब क्या मस्त दवाई है। कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? 2 गोली का 8,000 रुपए? हाँ भाई, लेकिन मुंबई के वड़ा पाव की तरह इसका भी कोई तोड़ नहीं ना, इसलिए महंगी है। झपाझप भाई, लगता है आपको खाने का ना गजब शौक है ना? ये बहुत शौक है। मैं अभी आई। इतनी जल्दी? वाह, आप तो झप से गई और झप से आ गई। झपाझप भाई से जो मिली हूँ। 8,000 तो नहीं, पर उससे बढ़कर चीज लाई हूँ। ये बहुत टेस्टी है, लियो। ओ बहन, फिर आना, और किसी दवाई की जरूरत हो तो झपाझप से ले जाना और आपका
टकाटक खाना दे जाना। टप्पू के पापा आपकी दवाई आ गई है, खा लीजिए फटाफट, मजा आ जाएगा। क्या दया, तुझे इसमें भी मजा आता है? टप्पू के पापा मुंह खोलिए और गोली लीजिए। ये मक्खी कहाँ से आ गई? माता जी, ये गोली तो उड़ गई, अब क्या होगा? मम्मी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। इस गुलेल से गोली तेजी से सीधे पापा के मुंह में जाएगी। लाओ मम्मी, गोली दो। ये ले टप्पू। ये बबीता जी सेव क्यों मांग रही है? भेल बनाने के लिए? मम्मी, बबीता आंटी खाने की सेव नहीं, बचाने वाली सेव कह रही है। वो मुसीबत में है। दया भाभी बचाओ। हेमा, माता जी, ओह नो। बबीता जी के घर में आग। क्या हुआ बबीता आंटी? अय्यर पानी से बिजली बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पानी खत्म हो गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सपेरिमेंट रूम में आग लग गई। ओहो, ये तो अय्यर ने खुद की ही दुनिया हिला दी। मैं अभी फायर ब्रिगेड में फोन करता हूँ। अय्यो बबीता! अय्यर, आई एम कमिंग। अरे क्या करता है भिड़े, मुझे आग नहीं लगी है, ऊपर अय्यर के फ्लैट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड को आने में अभी 20 मिनट लगेंगे। अरे तब तक तो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाएगी। रुको मम्मी, ऐसे बाल्टी से पानी डालकर हम आग को नहीं बुझा पाएंगे। हाँ, तो आग कैसे बुझाएंगे? फायर ब्रिगेड आने से पहले हमें ही कुछ करना होगा। Come on, टप्पू सेना। अरे वाह गोली! अरे क्या गोली? सॉरी अंकल। पापा, अब होगा आपकी चीख की ताकत का सही यूज। ओके। वाह वाह, क्या आइडिया है। मेरा बेटा है तो आइडिया भी मेरे जैसा एकदम मस्त ही होगा ना। अंकल, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा ऊपर। कम ऑन पापा। यस टप्पू। ओगो भाई, जेठा भाई वहाँ कहाँ जा रहे हैं? पापा, विंग की सीढ़ियों से नहीं, इस सीढ़ी से जाना है। टप्पू, बीच में छींक आ गई तो सीढ़ी के साथ मैं भी उड़ जाऊंगा भाई। इससे पहले कि छींक आ जाए, जल्दी कीजिए। पेट पूरा खाली हो गया, कुछ खा लेता हूँ। भाई, ये क्या हो रहा है? संभालो भाई। क्या कर रहा है भाई गोली तू? ये कोई वड़ा पाव खाने का टाइम है? सॉरी अंकल, एनर्जी नहीं होगी तो सीढ़ी कैसे पकड़ूंगा? अरे मत पकड़ तू सीढ़ी भाई। अरे 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 गिर गया रे। अरे भाई किधर गए? अरे कहाँ गए भाई?
ए बाबूचा क्या ढूंढ रहा है? मक्खी मक्खी बापू जी, अब मक्खी भी नहीं आएगी, अब ठीक हो कैसे? अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? जाकर दोनों को उतार सीढ़ी से। ओ बापू जी, मैं इन्हें ऊपर उतारने थोड़ी आया हूँ। तो ऊपर क्या भजन करने गए बाबूचा? जेठा जी, बबीता जी जल्दी नीचे बैठिए। लगता है आप बुझ गई। अय्यर, अय्यर, बबीता बचाओ। बबीता जी। थैंक यू जेठा जी। बबीता जी, पापा। देखा, बचा लिया ना मैंने सबको। अरे वाह। अय्यर संभल कर। आइयो, ये कितना ऊंचा है जी। ओए यार, लगी तो नहीं? ठीक आ रही है। ठीक चले गए। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। जेठिया की इस छींक पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हर मुसीबत में कोई ना कोई फायदा जरूर छिपा होता है। वाह क्या बात कही है। और दूसरी, चॉकलेट खाने में तो हम कभी भी लेट नहीं होते, फिर भी उसे चॉकलेट कहते हैं। बोलो। पर सच में ये तिब्बती जड़ी बूटी तो कमाल की बूटी निकली। तो इसी बात पर हो जाए। ओए यार, ओए तुझे क्या हो रहा भाई? जेठिया ने छींक निकाली और अय्यर में डाली। वाह भाई वाह, जेठालाल की छींक के पावर ने तो सबको हवा में लोटपोट कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। पर वही छींक की पावर ने अय्यर के घर को जलने से बचा भी लिया। जिंदगी में भी यही होता है, पावर का सही इस्तेमाल करें और मुश्किल परिस्थिति को भी सूझबूझ से फायदे में बदलें, तो अच्छे से अच्छे खतरे भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। टप्पू ने भी यही किया और आखिर में जीत मिली। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। ये तो क्या कर रहा है टप्पू? पापा, मैं और दादाजी मिलकर मम्मी को घर की साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। अरे वाह। लेकिन बापूजी कहाँ हैं? यहाँ ऊपर। रुकिए रुकिए, मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ। उस पे चढ़ के आप दोनों आसानी से साफ सफाई कर सकेंगे। लाता हूँ, 1 मिनट बापूजी। ये नए फ्लोर होप से तो पूरा घर बस साफ हो रहा है। ओहो मम्मी, फ्लोर होप नहीं, फ्लोर मॉप। हाँ वही। ऊपर तो साफ हो गया, अब बता बहू, और क्या मदद करूं? टप्पू, बापूजी, मैं आ रहा हूँ। भाई कोई मुझे रोको। माताजी।
ले। अब जब आ गई है दया, समझो आपका दर्द भाग गया। टप्पू के पापा, मैं आपके लिए स्पेशल इंटी मिंटी स्कूटर कार लेके आई हूँ। ओहो मम्मी, इंटी मिंटी स्कूटर नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर। अरे हाँ हाँ वही। दया, तुम्हारे सारे काढ़े बहुत कड़वे होते हैं, मुझे नहीं पीना। ये जेठिया चुपचाप पी लेना भाई। अब कैसे लग रहा है टप्पू के पापा? अरे वाह दया, काढ़ा पीते ही सारा दर्द चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में स्टेमिना बढ़ गया हो भाई। घर में क्या क्या साफ करना है, 1 मिनट में सब साफ कर देता हूँ। बोला माताजी, बाप, बहन, हाँ भाई। क्या हुआ दया? आपकी मूछें। बचाओ! किधर से भाई? बचाओ! जेठिया तू डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दया, ये तूने मुझे कौन सा काढ़ा पिला दिया भाई? पता नहीं, इसकी रेसिपी तो मुझे मेरे वीरा सुंदर ने दी थी। क्या? मम्मी, रेसिपी नहीं, रेसिपी रेसिपी। हाँ हाँ वही। अब टप्पू के पापा आप रुकिए, मैं अभी आपकी ये मूछें काट देती हूँ। बापूजी! ये क्या हो रहा है? मैं अभी हेयर कटिंग सैलून जाकर मुझे कटवा कर आता हूँ। ये मुझे काटो, मुझ काटो भाई। अरे वाह, लगता है इतनी बड़ी मूछें लगाकर जेठालाल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है। हाँ जेठालाल। हाँ, पोपटलाल, हाँ। अरे अरे जेठालाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हारी मूंछों ने तो मेरी दुनिया हिला दी जेठालाल। जेठा जी, इन मूंछों में आप बहुत क्यूट लग रहे हो। सच में? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। लाइए, मैं आपको ये शॉपिंग की थैली उठाने में मदद करता हूँ। ले, लाइए। हाँ, वाओ। जेठा जी, आपने मेरी सारी शॉपिंग खराब कर दी। Don't talk to me. बबीता जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो पोपटलाल। पोपटलाल। ओए पापा जी, ओए, ये क्या चक्कर है? ओए तेरी, ओए ये मूछें हैं, ये क्रेन है, इतना बड़ा टायर उठा लिया है जी, वाह जी वाह। वाओ पापा, आपकी मूंछों ने तो आपको सुपर हीरो बना दिया है। हाँ, रेडी हो जाइए पापा, अब आप फेमस होने वाले हो। आपका नाम सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। अरे वाह, ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो।
reporting from his cycle. Welcome to Super Book of World Record. जानते हो आज के रिकॉर्ड का टॉपिक क्या है? अरे गैस करो, करो। नहीं कर पाए ना? आज के रिकॉर्ड का टॉपिक है जेठालाल की शानदार पूंछ कर सकती है सब कुछ। Hello, Mr. Jethalal. Myself, Michael. Can't believe this. आपकी मूंछें तो डांस भी कर सकती है। Wow! Oh my, it's amazing. सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी का अपनी मूंछों से कार खींचने का रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है। अब देखना ये है क्या मिस्टर जेठालाल उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या वो हमारी ये बड़ी वैन अपनी मूंछों से खींच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खींच सकते हैं। दया, ये तो क्या बोल रही है? या मुझे मूंछों से वैन खींचने को कह रहे वैन? अरे ये लिखने वाली पेन नहीं दया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। You are right, दादाजी। और दूसरी बात, ये माइकल तो हमें आज मिला है, फिर भी हम इसे माइकल क्यों कहते? Come on, जेठालाल, you can do it. आप लोग मेरी बात सुनिए। Come on, जेठालाल, तुसी कर सकते हो यार। दुनिया हिला दो जेठालाल। जेठालाल। जेठिया, ये तुझसे नहीं होगा रे। Yes, Papa, yes, yay! Unbelievable! Really unbelievable! यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने मूंछों से उठा लिए वैन, वो भी without any complaint और struggle। कल आएगा मजा जब जेठालाल मूंछों से खींचेंगे बड़ा एरोप्लेन। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर मुच्छर पिछले 15 सालों से मेरी मूंछों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी अब तक मेरी मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। तो इस आदमी की मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? आइडिया, इस आदमी को यहीं पे ले आता हूँ, इसकी मूंछों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मूंछों वाला इंसान बनूंगा।
लेट मी कॉन्सेंट्रेट। वो सब बाद में करना भाई। पहले ये बताओ कि आपने मुझे बांध के क्यों रखा है और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम चुप रहने का क्या लोगे लोगे लोगे? थोड़ी भूख तो लगी है, फाफड़ा जलेबी चलेगा। मतलब जेठिया खुद से कहीं नहीं गया, कोई उसे किडनैप करके ले गया। हे माता जी, डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। मैं अपने मोबाइल से पापा के मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रैक करता हूँ। जल्दी बोल ना टप्पू, उनके मोबाइल का लाइव वेकेशन क्या है? मम्मी, लाइव वेकेशन नहीं, लाइव लोकेशन। लोकेशन हाँ वही। हाँ दादाजी, लोकेशन में तो किसी साइंटिस्ट डॉक्टर मुच्छड़ के घर का एड्रेस दिखा रहा है। चल टपुड़ा चल, जल्दी हमें वहाँ ले जा, हमें जेठिया को बचाना होगा। लेट्स गो। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, घर पर सब टेंशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब। पहले मैं तुम्हारी मूछें काटकर उन पर रिसर्च करूंगा, उनकी मजबूती का राज जानूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, आप मेरे मूछें नहीं काट सकते। आज तो मुझे इन मूछों से एरोप्लेन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तू नहीं बनाएगा, ये डॉक्टर मुच्छड़ बनाएगा। पापा, डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। अरे वाह, टप्पू, दया, बापूजी। इम्पॉसिबल, तुम लोगों ने यहाँ आने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? सब हो जाता है आसान जब बापूजी, दया और टप्पू ने कुछ ठान लिया। अच्छा, ये बात है, तो ये लो। अरे टपुड़ा, मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करने से कोई अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता। ओ अंकल, अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता, लेकिन टप्पू तो रोक सकता है। अब तू नहीं बचेगा मुच्छड़। मुझे कोई रोक। अरे अब जल्दी चलो, वो सुपर बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले हमारी राह देख रहे होंगे। इस साइंटिस्ट भाई का हम क्या करेंगे? ओहो मम्मी, साइंटिस्ट भाई नहीं, साइंटिस्ट भाई। हाँ वही। मम्मी, मैंने इंस्पेक्टर डिशक्याम अंकल को मैसेज कर दिया है, वो इनको डिशक्याम करने आते ही होंगे। माताजी, टप्पू के पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ की तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए। रेडी?
cycle reporting from his cycle. You are watching this world record on live TV. Jethalal, if you're ready, then give me high five. Get set, go! ओए कमाल है जेठालाल। अरे ये क्या हो रहा है? जेठिया की मूछें तो फिर से छोटी हो रही है। हे माता जी, देखो मैं प्लेन खींच रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप प्लेन को नहीं, प्लेन आपको खींच रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? टप्पू के पापा, आपकी मूछें फिर से छोटी कैसे हो गई? मुझे क्या पता भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ। माता जी, टप्पू के पापा ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ की तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए। पापा, शायद आपने लैब से निकलते वक्त जो शरबत पिया था ना, वो शरबत नहीं था, साइंटिस्ट अंकल का कोई केमिकल था, जिससे आपकी मूछें छोटी हो गई। अरे बाप रे, आप सबको मुझसे कितनी उम्मीद थी। सॉरी मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का विनर नहीं बन पाया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कोशिश करने वाले जीते या हारे, हमेशा विनर ही कहलाते हैं। वाह बाबूजी, वाह। और दूसरी बात, ये कोकोनट में ना तो कोको होता है ना नट, फिर भी हम उसे कोकोनट क्यों कहते हैं? Don't worry, मिस्टर जेठालाल। प्लेन नहीं खींच पाए तो क्या हुआ? मूंछों से वैन उठाने का रिकॉर्ड तो आपने बना ही लिया है। उसके लिए भी आपको मिलेगी ट्रॉफी। अरे वाह भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कमाल की मूछें उगी थी जेठालाल की। हंस के पेट में दर्द होने लगा। जब साइंटिस्ट मुच्छड़ जेठालाल को किडनैप करके ले गया, तब हमारे टप्पू के पास दो ऑप्शन थे। एक, हालात से हार मान ले और सब कुछ पुलिस के हवाले छोड़ दे, और दूसरा, हार ना माने, अपनी अक्ल और हिम्मत की मदद से किडनैपर मुच्छड़ तक पहुँचे और उसे सबक सिखाए। अपना क्यूट टप्पू स्मार्ट भी तो है, उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, किडनैपर को सबक सिखाया और हमें हंसते हंसाते समझाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।